हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। और आज नंबर सिस्टम का जो पार्ट हम लोग सीखने वाले हैं वो है जीरो की संख्या निकालना। ठीक है, इससे पहले जो पार्ट मैंने नंबर सिस्टम में आप लोग को बताया था उसमें क्या निकालना बताया था, अंकों के बीच में मैंने संख्याएं निकालना बताई थी, बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी से तक मैंने बता दिया था, और सम संख्या विषम संख्या ये भी बता दिया था आप लोग को। और कितने अंकों की, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं यदि परिणाम के अंत में जीरो की संख्या निकालना हो। ठीक है, जैसे परिणाम के हमें सीधे से आप ये समझे जीरो की संख्या ज्ञात करना। जैसे कि क्वेश्चन लिख रखा है, मैंने लिखा है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत में कितने जीरो होंगे, यानी कि जीरो की संख्या हमें निकालना है। देखिए अंत में कितने जीरो होंगे पहले समझें इस तरह से, जैसे कहा ये गया है आप लोग से, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर आप देखेंगे 100। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। कहा है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, लगातार जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 लगातार, वही संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, सबको गुणा किया जाए तो अंत में कितने जीरो होंगे। हमें नहीं पता बीच में कितने जीरो होंगे, हमें मतलब है सिर्फ अंत में कितने जीरो होंगे। तो देखिए मैंने लिख रखा है केवल भागफल को जोड़ना है। क्या जोड़ना है, केवल भागफल को जोड़ना है, और अंतिम वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 5 से, जो भी शेषफल आएगा, फिर उस शेषफल को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर जो भी भागफल आएगा। और ऐसा कब तक जारी रखना है आपके लिए, यह क्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 5 से छोटा भागफल ना आ जाए, मतलब यहाँ पर 5 से छोटा ना आ जाए तब तक हम इसे जारी रखेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपको करवा के मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हमने लिखा अंतिम क्या है हमारे पास 100 को हम डिवाइड बाई 5 करेंगे। 5 से जो हमने डिवाइड किया तो कितना आया, 5 दूनी 10, यानी कि भागफल कितना आया 20। अब भागफल देखो 20 आया, ये 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है ना। जब 5 से ज़्यादा है तो फिर से हम 20 में 5 से भाग कर देंगे, इसी 20 को आप डिवाइड कर देंगे 5 से, और 5 चौक कितने हो गए 20। अब देखिए 4 जो आया है ये 5 से छोटा हो गया, जब ये 5 से छोटा है भाग जाएगा नहीं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बाद में भागफल को जोड़ लेते हैं। देखिए केवल भागफल को जोड़ना है, 20 में 4 जोड़े कितने हो गए 24। तो कुल कितने अंत में जीरो होंगे, देखिए क्वेश्चन लिखा है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत में कितने जीरो होंगे। जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे क्वेश्चन लिखा है (1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 250। ठीक है, हमने क्या लिखा 250 को गुणा किया जाए, को इन सभी संख्याओं को गुणा किया जाए, गुणा किया जाए तो परिणाम जो भी आए उसके अंत में कितने जीरो होंगे। मतलब गुणा किया जाए तो अंत में कितने जीरो होंगे। ठीक है, आपको क्या निकालना, अंत में कुल कितने जीरो होंगे। तो देखिए क्या मैंने बताया आपको, ये जो दिया है वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसको आपको डिवाइड किससे करना है, 5 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड क्यों करते हैं, जीरो हमें कब मिलता है, 5 जब तक नहीं होगा संख्या में जीरो नहीं मिलेगा, और सम संख्या हो, क्योंकि जीरो हमें कब मिलेगा, या तो 5 हो और 5 के साथ कोई भी सम संख्या दी हो, जीरो हमें तभी मिलता है। ठीक है, इसीलिए हम 5 से डिवाइड करते हैं। इसके लिए हमने 5 से डिवाइड किया, 5 पंजे कितना हुआ 25, यानी 50 आ गया। अब इस 50 को हम किससे डिवाइड करेंगे, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 50 5 से बड़ा है। अब 5 एकम 5, ये कितना आ गया 10 आ गया। देखो 10 फिर से 5 से बड़ा हो गया, जब 10 5 से बड़ा है फिर से हम इसमें 5 से भाग कर देंगे। 5 दूनी कितने हो गए 10, यानी कि 2 आया। अब क्या किया मैंने, लिखा भी है देखिए केवल भागफल को जोड़ना है, तो भागफल हमारे पास कितना आया, ये सब भागफल आ गया। इसको ही आप क्या करें, ऐड कर लें। जब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, और 62 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से
लेकर आप 250 तक की संख्या लिखेंगे, उनको गुणा करेंगे तो लास्ट में 62 बार क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा जीरो की संख्या निकालना, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ है ही नहीं, बहुत सरल होता है जीरो की संख्या निकालना। ठीक है, चलिए देखिए इतना समझ में आ गया होगा आप लोग के लिए। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं आगे। जैसे ये तो है शुरुआत से बिल्कुल दिया, बीच में से आपसे पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा 51, 52, 53 ... 100 तक की संख्या को गुणा कराने पर अंत में कितने ज़ीरो होंगे, अंत में कितने ज़ीरो होंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना, अंत में कितने ज़ीरो होंगे। तो देखिए कैसे आप निकालेंगे, अब हमें बात हो रही 51 से 100 तक की संख्या में बात हो रही निकालना। अब देखिए यहाँ से अगर आप लिखेंगे यहाँ पे 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। फिर 20 को आप 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 4। भागफल देखिए 5 से कम है, यानी कि इनको हमने जोड़ लिया, आंसर कितना आ गया, 24। लेकिन आपको ये याद रहे, ये जो निकल के आया 1 से 100 तक की संख्या को गुणा कराएंगे तब 24 बार आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन हमें निकालना 51 से 100 तक। तो देखिए क्या करेंगे, 50 से पहले भी तो कुछ संख्याएं रही होंगी, सॉरी 51 से पहले कुछ संख्याएं रही होंगी, और 51 से पहले कौन सी संख्या रही है, 50। तो हम 50 तक, 1 से 50 तक निकाल ले रहे हैं, वो इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए हमने 5 से डिवाइड किया, 5 से जब भाग किया कितना आया, 10, और इस 10 को हमने 5 से भाग किया, कितना आया, 2। इनको जोड़ लिया, इधर कितना आ गया, 12। इतनी बात समझ गए, कितना आया, 12 आया। अब देखिए ये 100 तक है, 1 से 100 तक का हमने निकाला, कितना आया था, 24 आया था, मैंने निकाल के भी दिखाया। लेकिन अब की जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो 51 से जैसे बीच में से पूछ लिया जाए तब आप कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, 51 से पहले भी तो कुछ संख्याएं रही होंगी, तो 51 से पहले कौन सी संख्या है, 50। 1 से 50 तक का हम निकाल लें, 50 हमने रख दिया, तो 50 को हमने 5 से भाग करेंगे, ये आ गई। अब क्या करेंगे, हमें संख्या निकालने के लिए जीरो की संख्या, शून्य की संख्या बराबर जो भी टोटल 1 से 100 तक में से आप 1 से 50 तक का माइनस कर दें, 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से देखें आप कि 51 से 100 तक जीरो की संख्या कितनी होगी, 51 से 100 तक कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और कैसे होगी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी लोग के, नोट कर लीजिए इसे। चलिए देखिए अब हम लोगों ने क्या सीख लिया था, आगे लगातार संख्याओं की गुणा कराने के लिए हमने सीखा था जीरो की संख्या निकालना गुणा कराकर। अब देखिए इसमें दे रखा है सम संख्या आ जाए आपसे तब हम कैसे निकालेंगे, विषम संख्या आ जाए तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख रखा है, यदि लगातार सम संख्याओं की गुणा किया, देखिए यदि लगातार सम संख्याओं की गुणा किया जाना हो, ठीक है, गुणा किया जाना हो तो अंतिम वैल्यू को 2 से भाग करने के बाद इस नियम का प्रयोग करेंगे। कौन से नियम का, ये जो नियम लिखा है। ठीक है, जैसे मैंने लिख भी रखा है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा डॉट डॉट डॉट, सभी सम संख्याएं होंगी। ठीक है, सम संख्याएं होंगी। अब हमने क्या लिखा, मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 2 से भाग कर कर इस नियम का प्रयोग करेंगे आप। जैसे इसमें मैंने 2 से भाग कर दिया, तो 2 से भाग किया, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 हो गया, 125 आ गया। अब 125 को आप भाग करेंगे किससे, 5 से। ठीक है, 125 को हम किससे भाग करेंगे, 5 से भाग कर लेंगे, तब हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। जैसे 5 से हमने भाग किया, इसमें 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 आया। ठीक है, अब देखो 25 आया है, फिर से 5 से ज़्यादा है, तो 25 को आप 5 से भाग कर दें, 5 पंजे 25। फिर देखिए 5 आया है, यानी एक बार 5 से भाग और जा सकता है, तो इस वाले 5 में हम 5 से भाग कर देंगे। देखिए 5 एकम 5, यानी कि कितना आया, 1 आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब देखो इसको नहीं ऐड करना है आपको, मैंने क्या कहा है,
आप लोग क्या करेंगे, पहले जो नंबर दिया होगा सम संख्या की जब भी बात होगी तो लास्ट वाली संख्या को 2 से भाग कराकर इस नियम का जो ये रूल मैंने आपको लिखाया है, आपके सामने लिखा है, 2 से डिवाइड कर कर तब हम इसका यूज़ करेंगे। अब हमारे पास नंबर कौन कौन से आ गए हैं, देखिए आपने डिवाइड किया था, 25 आया था, प्लस 5 आया था, प्लस 1 आया था, कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो 31 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लगातार सम संख्याओं की गुणा कराएंगे, कितने जीरो हमें मिलेंगे, तो कितने जीरो मिल जाएंगे, 31 जीरो मिलेंगे कुल। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको रूल भी बता दिया है। सबसे पहले जब सम संख्या की बात होगी तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। देखो लिख भी रखा है, अंतिम वैल्यू को 2 से भाग करने के बाद इस रूल का फॉलो करेंगे आप। ठीक है, पहले नहीं करेंगे। जब इवन नंबर की बात होगी, इवन नंबर मतलब सम संख्या को ही इंग्लिश में इवन नंबर हम कहते हैं, तो क्या करेंगे आप, इसको हमने 2 से डिवाइड किया था, 125 आया, अब 125 आ गया है, क्योंकि जीरो की संख्या हम कैसे निकालते हैं, 5 से भाग करके निकालते हैं, तो हमने भाग कर दिया 5 से, 25 बार गया, फिर 25 5 से बड़ा है, फिर हमने डिवाइड कर दिया, फिर 5 आया, फिर एक बार और चला जाएगा, बाकी सबको हमने जोड़ लिया, हमारा आंसर कितना हो गया, 31 हो गया। ठीक है, चलिए देखिए इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। आगे हम बात करते हैं सम संख्या पर, तो हमने बात कर ली है, लेकिन अब हम बात करेंगे विषम संख्या की। ठीक है, जैसे इसे मिटा दे रहा हूँ, आगे सॉल्व करना है हमारे लिए। अब देखो हम किस पर बात करेंगे, विषम संख्या पर। किस पर बात करेंगे, विषम संख्या। जैसे मैंने विषम संख्या लिख ली, मैंने लिखा 1 × 3 × 5 मल्टीप्लाई 5 के बाद 7 मल्टीप्लाई डॉट 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 डॉट। आप विषम संख्या कोई भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख लिया 131। अब 131 के लिए हमें निकालना है, अब कैसे निकालेंगे, आप देखिए अब हमें ज़ीरो नहीं मिलेगा। जब हम विषम की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें ज़ीरो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास विषम में 5 तो होगा, लेकिन 5 के साथ कोई भी सम संख्या नहीं होगी। ज़ीरो भाई कब मिलता है हमारे लिए, ज़ीरो जब मिलेगा जब 5 के साथ, ज़ीरो कब मिलेगा, जब 5 के साथ कोई भी विषम संख्या हो। जब 5 के साथ कोई भी विषम संख्या हो, ज़ीरो हमें तभी मिलेगा, अदरवाइज ज़ीरो हमें नहीं मिल सकता। देखिए आप 5 की 1 से कराएंगे आएगा तो 5 ही, 5 की 7 से कराएंगे आएगा तो 5 ही, 5 की 9 से कराएंगे आएगा तो 5 ही। देखिए यहाँ से समझ में क्या आ रहा है, 5 की अगर विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपको 5 ही मिलेगा, ज़ीरो नहीं मिलेगा। जैसे अब मैं कोई सम संख्या की मल्टीप्लाई कराऊँ, जैसे मैंने 5 के साथ 2 की करा दी, ज़ीरो मिल गया, 5 के साथ मैंने 8 की करा दी, ज़ीरो मिल गया, 5 के साथ मैंने 12 की करा दी, ज़ीरो मिल गया। तो यहाँ से समझ में आया ज़ीरो कब मिलेगा, जब हमें कोई भी सम संख्या दी हो और 5 दिया हो तभी ज़ीरो मिलेगा, नहीं तो आपको ज़ीरो नहीं मिल सकता। ठीक है, अब ज़ीरो निकालना सीख गए होंगे अच्छे से, एक बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप अच्छे से सीख जाएंगे। और बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिल्कुल आप शेयर करते रहें वीडियो। ठीक है।